बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सभी सुनने वालों को चैनल पीपल लाइव में खुशामदीद। आपने दुनिया भर के पुरस्कार मकामात के बारे में सुन रखा होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ऐसे ही कुछ मकामात पाकिस्तान में भी मौजूद हैं, जिनके बारे में तरह तरह की कहानियां मशहूर हैं। कुछ जगहों के बारे में कहा जाता है कि यहाँ परियां रहती हैं, तो किसी के बारे में बताया जाता है कि यहाँ रूहें राज करती हैं। अगर किसी जगह पर भूत की मौजूदगी का एहसास हो जाए तो वहाँ खाना पीना सोना जागना मुहाल हो जाता है। ऐसे में इंसान अपने होश में नहीं रहता। लोग अक्सर मन घड़त कहानियां सुनाकर भी खौफ पैदा करने की कोशिशें करते हैं। लेकिन आज हम आपको पाकिस्तान के उन मकामात के बारे में बताएंगे जो पुरअसरार होने के बावजूद लोगों में बेहद मशहूर हैं और जहां जाना खतरे से खाली नहीं। और आज की इसी वीडियो में हम कुछ ऐसी जगहों के बारे में भी आपको बताएंगे जहां हमारा यानी पाकिस्तानियों का जाना ममनू है। आइए आपको चंद ऐसे मकामात की सैर कराते हैं। लेकिन तफसीलात में जाने से पहले आप सभी दोस्तों से इल्तिमास है कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल पीपल लाइव को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन दबाकर चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल का बटन भी दबा दीजिए ताकि नई आने वाली वीडियोस भी आप तक पहुंचती रहें। तो अब बढ़ते हैं अपनी वीडियो की जानिब। ख़वातीन और हज़रात, पाकिस्तान के पुरअसरार तरीन मकामात में जिनके बारे में आपको जानकर रोंगटे खड़े हो जाएंगे, सबसे पहले नंबर पर मौजूद है कोहे चिल्तन। कोयटा के करीब वाक़े इस पहाड़ी सिलसिले को चिल्तन कहा जाता है, यानी 40 जिस्म। इस जगह के बारे में मशहूर है कि यहाँ इन 40 बच्चों की रूहें भटकती हैं, जिनके वालिदैन ने उन्हें तन्हा मरने के लिए छोड़ दिया था। फिर है मकली का कब्रिस्तान। सुबह सिंध के शहर ठट्ठा के करीब वाक़े ये कब्रिस्तान अपने अंदर कई दास्तानें छुपाए हुए है। ये दुनिया का सबसे बड़ा कब्रिस्तान है, जहाँ कब्रें मंजिलों में बनाई गई हैं। 13वीं सदी के इस कब्रिस्तान में 1 लाख से जायद कब्रें मौजूद हैं और दफन होने वाले लोगों में इलाके के सरदार, नेक लोग और हुक्मरान भी शामिल हैं। लेकिन अब यहाँ किसी को दफन नहीं किया जाता। एक और इलाका है शहर रोगन, बलूचिस्तान में वाक़े। इस शहर के बारे में मशहूर है कि यहाँ जिन या बदरूहें मौजूद हैं। कहा जाता है कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के जमाने में यहाँ एक बदिउल जमाल नामी शहजादी रहा करती थी, लेकिन इस पर जिन्नात का साया था। कई शहजादों ने उसे इन जिन्नात से छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन तमाम नाकाम हुए। और फिर एक दिन शहजादे सैफुल मुलूक ने उसे इन जिन्नात के चुंगल से छुड़ाया। लेकिन अब मशहूर है कि ये जिन अब इस इलाके की पहाड़ियों, गारों और नदियों पर हुकूमत करते हैं और यहाँ आने वाले लोगों पर हमला करते रहते हैं। दोस्तों, आपको मोहाता पैलेस के बारे में बताते हैं। कराची में वाक़े इस शहर के बारे में मशहूर है कि यहाँ बरतानवी दौर से माफूकुल फितरत अशिया का कब्जा है। ये पैलेस 1927 में बनाया गया था और कहा जाता है कि यहाँ बहुत अजीब हरकतें देखने को मिलती हैं। कभी पैलेस की रोशनियां खुद ब खुद मध्यम और तेज हो जाती हैं और कभी गैर मानूस सी आवाजें आने लगती हैं। सामीन, अब जिस शहर का हम जिक्र करने जा रहे हैं, शायद आप उसे पहले से जानते हों। उस शहर का नाम है मोहनजोदाड़ो। 2000 साल पुराना ये शहर अपने अंदर कई राज समेटे हुए है। साइंसी तहकीक के मुताबिक ये शहर थर्मल न्यूक्लियर धमाके की वजह से तबाह हुआ और साइंसदान इस बात पर हैरान हैं कि 2000 साल कबल किस तरह इस इलाके के लोगों को एटमी धमाके का इल्म था। ताहम अभी तक इस राज से पर्दा नहीं उठाया जा सका। आपने कालाबाग डैम के बारे में तो बहुत कुछ पढ़ रखा होगा, लेकिन क्या आपको मालूम है जिस जगह ये डैम बनना था वहाँ आज भी पुरअसरार बुढ़िया रातों को फिरती हुई पाई जाती हैं। जिन लोगों ने इस बुढ़िया को देखा है उनका कहना है कि ये छोटे कद, फरबा जिस्म, लंबे बालों वाली बुढ़िया रातों को वहाँ चलती हुई देखी जाती है। अब बात करेंगे कोहे सुलेमान की। तख्ते सुलेमानी की सबसे बुलंद चोटी कोहे सुलेमान है और पश्तो रिवायात के मुताबिक ये हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम से मंसूब है। इब्ने बतूता के मुताबिक इस चोटी पर पहुंचने वाले पहले शख्स हजरत सुलेमान खुद थे और ये भी रिवायात में मिलता है कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम और उनकी औलाद ने इर्द गिर्द के इलाके में सुकूनत इख्तियार की थी। हजरत सुलेमान की निस्बत से ही आज तक वहाँ पर जिन्नात का साया है। अब बारी आती है चौखंडी का कब्रिस्तान। ये कब्रिस्तान कराची से 29 किलोमीटर मशरिक में वाक़े है, जिसमें माजी के बादशाह और मलकाएं मदफून हैं। इस मतरूका कब्रिस्तान के बारे में मशहूर है कि जैसे ही सूरज गरूब होता है तो यहाँ मौजूद कब्रें जलने लगती हैं और बहुत ज्यादा गर्म हो जाती हैं। कुछ लोगों का कहना है कि कुछ कब्रों में से चीखों पुकार भी सुनाई देती है। प्यारे दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप सभी से दरखास्त है कि अगर आपकी जिंदगी में आपके साथ कोई ऐसा वाकया, कोई अनहोनी पेश आई हो तो अपने दूसरे दोस्तों से भी नीचे मौजूद कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। और अब तक की वीडियो में जो आपने सुना, इसके बारे में अपनी राय का इजहार भी नीचे मौजूद कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा।
ख़वातीन हज़रात, सुनने में आया है कि बलूचिस्तान के इलाके झलमक्सी के करीब एक नखलिस्तान आबाद है और इसके पानी में 2 फुट लंबी मछलियां पाई जाती हैं और अगर कोई उन्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे तो ये मछलियां उसे मौत की घाट उतार देती हैं। झील सैफुल मुलूक के बारे में तो आप सभी शायद जानते होंगे। कहा जाता है कि सदियों कबल एक ईरानी शहजादा और परियों की रानी एक दूसरे के इश्क में मुब्तला हो गए, लेकिन कुछ रूहों को ये प्यार एक आंख न भाया और उन्होंने दोनों को कत्ल कर दिया और तब से अब तक हर रात को परियां इस जगह आकर दोनों आशिकों को याद करके रोती हैं। दोस्तों, पुरअसरारियत में मशहूर शमशान घाट हैदराबाद में वाक़ई है। ये वो जगह है जहां हिंदुओं को मरने के बाद जलाया जाता है। लोगों का कहना है कि शमशान घाट में रात के वक्त बहुत सारे बच्चों के खेलने की आवाजें आती हैं। गार्ड्स का कहना है कि सूरज गुरूब होने के बाद ये बच्चे पता नहीं कौन सी जगह से आते हैं और खेलना शुरू हो जाते हैं और अपना खेल खत्म करने के बाद गायब हो जाते हैं। ऐसा ही एक इलाका शेखुपुरा फोर्ट लाहौर में वाक़ई है। इस फोर्ट में एक जमाने में शहजादियां रिहाइश पजीर थीं। शहजादियों के बाद इस घर को कभी किसी ने इस्तेमाल नहीं किया। इलाका मकीनों का कहना है कि ये इस घर पर आज भी वो शहजादियां नजर आती हैं। साथियों, अगर आप कराची के इलाके PCHS की गली नंबर 6 से अकेले गुजर रहे हैं तो ख्याल रखें कहीं आपको भी सफेद लिबास में मलबूस पुरअसरार खातून न दिख जाए। बहुत से लोगों ने इस पुरअसरार खातून को देखा है जिसके चेहरे पर गैर मामूली पिलाहट होने के बायस खौफ महसूस होता है और वो इसी गली में चलती फिरती पाई गई है, जबकि सुबह 3 बजे के बाद अचानक गायब हो जाती है। खतरनाक और पुरअसरार इलाकों के बारे में आपको मजीद बताएं कि कराची में मौजूद रोड कारसाज एक सबसे मसरूफ रोड माना जाता है। यहाँ कई लोगों ने मुतअद्दिद बार लाल दुल्हन के लिबास में मलबूस दुल्हन को देखा है और इसी वजह से इस रोड को पुरअसरार भी माना जाता है। ख़वातीनो हज़रात, ये बात जानकर आपको यकीनन हैरत जरूर होगी कि पाकिस्तान में 3 ऐसी जगहें जहां पाकिस्तानियों का ही दाखिला ममनू है और पाकिस्तानियों को कतन जाने की इजाजत नहीं है। पाकिस्तान में रहते हुए क्या कोई ऐसी जगह भी है जहां आपको दाखिल होने से सिर्फ इसलिए मना कर दिया गया हो कि आप पाकिस्तानी हैं? आपका जवाब नफी में होगा, लेकिन पाकिस्तान के दारुल हुकूमत में कुछ जगह ऐसी भी हैं जहां पाकिस्तानियों का दाखिला सख्ती से मना है और सिर्फ गैर मुल्कियों को ही वहां दाखिले की इजाजत मिलती है। इस्लामाबाद में खुलने वाले 3 रेस्टोरेंट ऐसे हैं जहां सिर्फ गैर मुल्की अफराद ही को आने की इजाजत है। रेस्टोरेंट के मालिक की ये पॉलिसी मुल्क में ही नहीं बैरून मुल्क में भी तनकीद का निशाना बनी। आइए जानिए कि वो रेस्टोरेंट कौन कौन से हैं। तो दोस्तों, इस्लामाबाद में 2014 में खुलने वाला लमेसन रेस्टोरेंट का मालिक एक फ्रांसीसी शख्स फिलिप लाफर्ग है। फिलिप ने अपने रेस्टोरेंट में पाकिस्तानियों के दाखिले पर पाबंदी आयद कर रखी है। कोई पाकिस्तानी सिर्फ इसी सूरत में यहाँ दाखिल हो सकता है जब उसके साथ कोई गैर मुल्की हो या वो खुद दोहरी शहरियत का हामिल हो। मकामी अफराद ने इस रेस्टोरेंट के खिलाफ पुलिस को शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस ने छापा मारा तो फिलिप ने मौक़िफ़ पेश किया कि चूंकि वो अपने रेस्टोरेंट में अल्कोहल सर्व करता है जो मुसलमानों के लिए हराम है, इस वजह से उसने किसी बदमज़गी से बचने के लिए यहाँ पाकिस्तानियों के दाखिले पर पाबंदी आयद कर रखी है। और खूबसूरत बात यह कि रेस्टोरेंट के बाहर फॉरेनर्स ओनली यानी सिर्फ गैर मुल्कियों के लिए का साइन बोर्ड लटकाया गया है। मकामी अफराद के एहतजाज के बाद इस बोर्ड को तो हटा दिया गया, लेकिन मालिक की जानिब से अभी तक पाबंदी मौजूद है, जिसके बाद मकामी अफराद यहाँ जाने से ही गुरेज करते हैं। इस्लामाबाद के इलाके F81 में वाक़ई रेस्टोरेंट एट होम भी यही पॉलिसी अपनाए हुए है। रेस्टोरेंट की इंतजामिया मकामी अफराद के अंदर जाने की कोशिश पर उनकी काफी बेइज्जती भी कर चुकी है। अजीब बात तो ये कि हम पाकिस्तानी होते हुए भी वहाँ नहीं जा सकते और हमारा वहाँ जाना बिल्कुल ममनू है। ख़वातीन हज़रात, एक आम शख्स की हैसियत से इंसान यही सोचता है कि हो सकता है कि ये सब मन घड़त बातें हों, लेकिन देखने में ऐसा भी आया है कि जिन इलाकों का हमने पुरअसरारियत के हवाले से जिक्र किया है वहाँ पर जो लोग गए उन्होंने यकीनन नुकसान उठाया। ऐसे वाक़यात भी सामने आए हैं कि जो लोग तवातुर से उन्हीं रास्तों को इख्तियार किए हुए थे उन्होंने अपनी जिंदगियों में काफी नुकसान उठाया। जो लोग जादू और जिन्नात वगैरह को नहीं मानते उनसे भी दरख्वास्त है कि वो अपनी मालूमात को आगे बढ़ाएं, इसके हवाले से अपनी तहकीक मुकम्मल करें, क्योंकि जिन्नात एक हकीकत है और इसका जिक्र कुरान पाक में भी आया है। और रही बात इस्लामाबाद में मौजूद रेस्टोरेंट्स की, तो वो उनका सियासी और इंतजामी मामला है। ख़वातीन हज़रात, आज की इस वीडियो के बारे में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा और आप सभी दोस्तों से इल्तमास है कि अगर आपके साथ इस हवाले से कोई भी पुरअसरारियत का कोई वाक़या पेश आया हो तो अपने दूसरे साथियों के साथ शेयर कीजिएगा और अपनी राय का इजहार नीचे मौजूद कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। वीडियो के इख्तिताम पर आप सभी से एक मरतबा फिर दरख्वास्त है
कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें ताकि नई आने वाली वीडियोस भी आपको वक्तन फवक्तन मिलती रहें।